नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। क्या कोविड वैक्सीन के चलते युवाओं में बढ़ा मौत का खतरा? आईसीएमआर की स्टडी ने दिया जवाब। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, एक देश एक चुनाव से होगा लोगों का फायदा। हम बुरी हालत में हैं, जल्दी बाहर निकालो उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों की पुकार सुनो सरकार। नरेंद्र मोदी सीएम पीएम रहने के बाद भी खुद को गरीब कहते हैं, चुनावी रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे का वार। अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को लेकर किया खुलासा, कहा मैं तो उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं गई। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। कोविड-19 महामारी के बाद सरकार ने लोगों की जान बचाने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया। देश में लोगों को वैक्सीन की 2 अरब से ज्यादा डोज दी गई, मगर पिछले 1 से 1.5 साल के भीतर देश में युवाओं की हार्ट अटैक से मौत होने के कई सारे मामले सामने आए हैं। ऐसे में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि कहीं वैक्सीन इसके पीछे की वजह तो नहीं है। हालांकि अब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने इसका जवाब दिया है। दरअसल आईसीएमआर ने हाल ही में एक स्टडी की है। इसमें इस सवाल का जवाब ढूंढा गया है कि क्या कोविड वैक्सीन और अचानक हो रही मौतों के बीच में कोई संबंध है। अपनी स्टडी के जरिए आईसीएमआर ने बताया है कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन की वजह से युवाओं की अचानक मौत होने का जोखिम नहीं बढ़ा है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 से पहले अस्पताल में भर्ती होना, परिवार में अचानक मौतें होने के पुराने केस और लाइफस्टाइल में बदलाव ने अचानक होने वाली मौत की संभावना को बढ़ा दिया है। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक देश एक चुनाव कराए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाने से कई सहूलियतें हो जाएंगी। यह राष्ट्र हित में उठाया जाने वाला कदम है। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से इस विषय पर चर्चा करके एक मत बनाने का आग्रह करता हूं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कोविंद ने आगे कहा, अगर एक देश में एक चुनाव होता है तो उस पार्टी को लाभ होगा जो केंद्र में सत्ता में है, चाहे वह बीजेपी यानी भारतीय जनता हो या कांग्रेस हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो। इससे जनता को सबसे ज्यादा फायदा होगा और एक साथ चुनाव से पैसा बचाकर जो राजस्व आएगा उसका उपयोग देश के विकास में किया जा सकेगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए सुरंग हादसे में 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। 12 नवंबर को सिलक्यारा में सुरंग ढहने के बाद से फंसे मजदूरों को बचाने की उम्मीद समय बीतने के साथ धुंधली पड़ती जा रही है। इन्हें सुरंग में फंसे हुए 9 दिन बीत चुके हैं और बचाव दल को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं। सोमवार यानी 20 नवंबर को सोमवार को एक पतले से पाइप के जरिए अधिकारियों से बात करते हुए मजदूरों ने जल्दी बचाने की गुहार लगाते हुए निराशा और आशा दोनों व्यक्त की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार यानी 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव से पहले लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 23-24 सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के बावजूद वह खुद को गरीब कहते हैं। राजस्थान के अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों तक सब कुछ अपने कंट्रोल में रखते हैं और वह लोगों को गुलाम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब मैंने मोदी को झूठा कहा तो उन्हें दुख हुआ, लेकिन क्या उन्होंने पिछले 10 सालों में अपना कोई वादा पूरा किया है? वह अपनी अगली यात्रा के दौरान अपने पिछले वादे भूल जाते हैं। रियलिटी शो बिग बॉस में अंकिता लोखंडे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करती अक्सर नजर आती हैं। उन्होंने शो में कई बार सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी बात की है। हाल ही में अंकिता मुनव्वर फारूकी से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करती नजर आई। अंकिता मुनव्वर से कहती हैं कि उनकी दिल टूटने को लेकर शायरी उन्हें पुरानी यादें ताजा करा देती है। वह कहती हैं, मत बोल, ये सारी चीजें वो हिट करती हैं बुरी तरह, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया जो तुमने कहा। इसके बाद अंकिता सुशांत की फिल्म MS धोनी का कौन तुझे गाना गाने लगती हैं। सुशांत को याद करते अंकिता मुनव्वर से कहती हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान था। वो मैं ऐसे बोलती हूँ ना, कभी था, मुझे बहुत अजीब लगता है, मतलब अभी तो ठीक है, नॉर्मल हो गया है। विक्की का भी दोस्त है न सुशांत, तो वो अब नहीं रहा इस दुनिया में, तो ये बहुत ही खराब फीलिंग है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।